बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सच्ची बात तो यह है कि पाकिस्तान की कौम अच्छी खबरों के लिए, खुशखबरियों के लिए तरसी हुई है, और उसकी वजह है जब आप लोगों में निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो जो हालात वाक़यात हैं उनके अंदर एक मायूसी भी है, उनके अंदर परेशानी भी है, और दुआ गो भी होते हैं कि पाकिस्तान कब इस गर्दाब से निकलेगा, कब इस बहरान से निकलेगा और हम एक मामूल का मुल्क बनेंगे। आज एक अच्छी खबर यह थी कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर तकरीबन 22 साल के बाद एक वनडे सीरीज जीती है। गो के जो वनडे सीरीज जीतना या क्रिकेट को लेके वहां पे हमने एक हीरा मोहसिन नकवी जो मुसल्लत किया हुआ है, उसने पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल पिछले थोड़े अरसे में किया है वो हम सबको पता ही है। लेकिन बहरहाल आज पाकिस्तान के खिलाड़ियों को शाबाश भी और दाद भी कि चले किसी लिहाज से तो पाकिस्तान के जो चेहरा है उसके ऊपर आप खुशखबरी या खुशी लेके आए हैं। अब इनकी नालायकियों का अंदाजा इस बात से लगाइए कि आज भी पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा जो तबका है वो आज भी डिश से या केबल से महरूम है, और वो कहां से मैच देखते हैं? वो पीटीवी से मैच देखते हैं, जो कि आप और मेरे हम सबसे पैसे लेता है, टैक्स आपके बिजली के बिल में, मेरे बिजली के बिल में। और वहां पे उन्होंने वो भांड किस्म के बिठाए हुए हैं जो इमरान खान का मस्खरा उड़ाते हैं, मुगल्लजात बकते हैं, उनको लाखों की तनख्वाहें देके आप जो है पाकिस्तान के लोगों को क्रिकेट मैच से महरूम कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लोगों ने आज वहां पे मैच नहीं देखा। और अब से थोड़ी देर पहले खबर यह भी आई है कि जो इंडिया दावा कर रहा था कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा खेलने के लिए, तो उसने चूंकि पाकिस्तान के हवाले से जो किया सो किया। इंडिया ने आईसीसी को उनके असर रसूख में है, वो माली तौर पे बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, तो इंडिया ने आईसीसी को आगाह किया। और आपसे थोड़ी देर पहले खबर आई है कि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया है कि भाई इंडिया नहीं आ रहा या वो नहीं आना चाहता। अब हमारी जेब में क्या कुछ है ये आपके सामने है। तो अब ये एक जानिब खबरें हैं कि लोग खुश भी हैं, चले किसी हद तक पाकिस्तान की खिलाड़ियों ने जो कुछ किया, और उसकी वजह यह है कि हमने देखा कि मोहसिन नकवी के आने के बाद जो कुछ बाबर आजम के साथ हुआ या दीगर लोगों के साथ हुआ वो एक अपनी कहानी है, क्योंकि इवन इसका कोई अपना मेरिट नहीं है मोहसिन नकवी का। वो किसी का आंखों का तारा होने की वजह से, किसी का चहेता होने की वजह से, वो कहते हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ एक ऐसा ओहदा है जिसपे मोहसिन नकवी नहीं लग सकता, वरना कोई ऐसा ओहदा नहीं है, कोई ऐसी सरबराही नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो हासिल ना कर सकता, और सिर्फ वो एक ओहदा है जहां पे वो नहीं लग सकता। तो अब ये काम तो खैर हुआ सो हुआ। अब अगली खबर सुनिए। इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि हमें इंतजार कितना करना पड़ा है। बताया गया है कि जब पाकिस्तान ने आखिरी वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीती थी, मजहर अरशद साहब ने लिखा कि उस वक्त वसीम अकरम एक एक्टिव क्रिकेटर थे, और उस वक्त तो विराट कोहली अंडर 19 क्रिकेटर भी नहीं थे, और T20 का आगाज भी नहीं हुआ था, और उसके अलावा आईफोन भी अभी नहीं आया था, फेसबुक भी अभी नहीं आई थी, और इवन नसीम शाह उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था जब पाकिस्तान ने आखिरी वनडे सीरीज जीती थी। और बहुत सारी एशियन टीम्स का आज भी ख्याल है, लेकिन वो कहते हैं जिस दिन पाकिस्तानी ठान लें, पाकिस्तानियों ने फैसला कर लिया हो कि हमने ये करना है, फिर दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। ये हम सबके लिए एक खुशी भी है, एक उम्मीद भी है कि जब हम बतौर कौम किसी चीज पे इकट्ठे हो जाते हैं, मुत्तहिद हो जाते हैं, तो फिर कोई चीज नामुमकिन नहीं रहती। फिर हमारे सामने कौन है, फिर हमारे सामने कोई ऑस्ट्रेलिया है, हमारे सामने कोई और है, फिर पाकिस्तान की कौम इस चीज को बॉदर नहीं करती। जिसका वो अज़्म कर लें, जिसका वो फैसला कर लें, वो करके रहते हैं। तो यही उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इस बहरान से भी निकलेगा। हम इस पूरे जो मायूसी है, ये जो इस वक्त चीजें फैली हुई हैं, पाकिस्तानी इसको भी शिकस्त देंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक मामूल का नॉर्मल मुल्क जो है वो बनेगा, और ये जो चीजें चल रही हैं ये इस तरह से कंटिन्यू नहीं होंगी। एक खबर हो गई। दूसरी खबर, नून लीग वाले अब हिम्मत करें, थोड़ी सी बेचारे घबराए हुए हैं। आज एक खबर ये आई कि देखिए जी, वो सेनेटर जायद खान जो है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की एक और जमात अवामी नेशनल पार्टी से है, तो उन्होंने उसको छोड़ के आज मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और सेनेटर जो जायद खान है वो 30 साल तक अवामी नेशनल पार्टी के तर्जुमान रहे हैं। तो इसको कहा जा रहा है ये बहुत बड़ी बात है। सच्ची बात तो ये है कि एक जमाने में कहा जाता था कि सुर्खे जो है अवामी नेशनल पार्टी जो है, बाचा खान के जो नाम पे सियासत करने वाले हैं, वो बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। फिर हमने देखा कि अभी एमल वली खान की तकरीरें क्या थी, फिर हमने देखा कि सारे मामले में क्या कमाल था। तो मेरे ख्याल से सेनेटर जायद खान ने कहा, सोचा होगा कि भाई पीपल्स पार्टी कह रहे हो, अवामी नेशनल पार्टी भी तो वही काम कर रही है जो मुस्लिम लीग नून कर रही है, तो इसमें क्या फर्क है। अब तो माशाल्लाह से सुर्खे मौलाना सब एक वक्त में हुकूमत में रहे। पाकिस्तान में वो नजरियाती सियासत का वैसे ही
जवाल जो है तो हो गया। अब उसके बाद वहां पे 2-3 चीजें हुई हैं। एक चीज ये है कि अमीर मकाम जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो कह रहे थे जी ट्रंप के नाम से NRO नहीं देंगे, आपको पाकिस्तान की अदालतों का सामना करना होगा। मैं आपको इतनी बात बता देता हूं कि इनके एक हम ख्याल एनालिस्ट हैं अनीक नाजी, वो कह रहे थे हमारे वुज़रा जो हैं वो ट्रंप को लेके ट्वीटें और बाकी चीज़ें ऐसे ही कर रहे हैं जैसे कोई जो बकरा है वो कसाई को देख के कर रहा हो। तो इनकी सूरत हाल ये है। तो अब थोड़ी सी हिम्मत करें, आप लिखें, ऑफिशियली बयान दे दें वजारत खारजा से या वजीर आजम से बयान दिलवा दें कि ट्रंप साहब आप अपनी लिमिट्स में रहिएगा, हमारी तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो आपको जवाब देंगे। और ये इतने क्रिएटिव हैं कि मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कल बताया था ना कि इनकी एक वीडियो आई जिस पे शक था, तो इन्होंने फिर अपनी उसी डबिंग करके यकीन दिला दिया कि वो वीडियो। आज माशाल्लाह से क्या किया है, आज मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज और जो मरियम औरंगजेब है वो जा रही थी, तो सामने टोटल 4 लोग खड़े थे, गिन के 4 लोग, और वो नारे लगा रहे थे और वो कह रहे थे जी ये है वो पाकिस्तान का वो खानदान जो इस तरह से करता है, अपनी जेब से इलाज करता है और न्याजी इनके घर के सामने भीख मांगता रहता था। सच्ची बात तो ये है कि नून लीग का सिर्फ जो ऑप्टिक्स है वो भी इनको करने नहीं आते। मैं उसकी एक वजह बता देता हूं। अगर नून लीग ने जिस दिन बीमारी अल्लाह ताला करे किसी पे ना आए, किसी पे ना आए, लेकिन लीडरान की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, इमरान खान भी तो उसकी मिसाल है। जिस दिन नून लीग के लोगों, रहनुमाओं ने, लीडरशिप ने मुस्तकिल पाकिस्तान में रहना सीख लिया, उस दिन ये पाकिस्तान को गवर्न करना भी सीख लेंगे और इलाज भी यहां पे होगा। आप कैसे लोगों को कहें हम पंजाब में गैर मामूली काम कर रहे हैं, हम मिसाली काम कर रहे हैं, और आपके दावे, आपके अमली इक़दामात का साथ ना दें, तो फिर पाकिस्तान के लोग आप पे कैसे यकीन करें? आप सोचे तो सही कि आप जरा जाएं तो सही। पक्के मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, आप यकीन करें, उनसे भी अगर पूछा जाए उनका मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक, तो वो माजरत खाना रवैया अपना लेते हैं। यूं लगता है जैसे वो शर्मसार हैं अपना ताल्लुक बताते हुए। और फिर ये जो आपने, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, कोई और कहेगा तो छोड़ें, पीपल्स पार्टी तो आपकी हामी है, पीपल्स पार्टी तो आपकी इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी तो आपके साथ खड़ी है, पीपल्स पार्टी के वोटों के साथ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसमें 50% नून लीग है तो 50% पीपल्स पार्टी है, तो ये दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। तो हसन मुर्तजा जो इनके हैं पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा, वो फरमा रहे थे जी स्मोक की सताई एक छोटी बच्ची अदालत और हमारी वजीर आला जनेवा पहुंच गई है। अब मसला यह है कि ट्वीटें करने से, अखबारात और टीवी में इश्तिहारात देने से तो लोग कायल नहीं हो जाएंगे ना कि आप स्मोक के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, बल्कि लोग उसी वक्त कायल होंगे जब आप ग्राउंड पे मौजूद होंगे। मुस्लिम लीग नून को इसलिए ऑप्टिक्स भी करने नहीं आते। अब इनकी एक और परेशानी है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, लोग दावा कर रहे हैं कि IMF का वफ्द आ रहा है, गालिबन वो कल पाकिस्तान आएगा और अगले 4 रोज पाकिस्तान के अंदर उन्हें रहना है, और वो इस बारे में इंटरेस्टेड थे कि वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से मिलना चाहते हैं। मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ दावे कर रहे थे, फिर इतलात अडियाला की भी थी। तो अब शैब निज़ामी जो है वो भी एक बड़े इकॉनमी को कवर करते हैं इस्लामाबाद से, अब गालिबन ARY के साथ मुंसलिक है। तो उन्होंने भी ये कहा कि IMF का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, और उसने सबसे बड़ी बात यह की है कि वो KP हुकूमत से मिलना चाहते हैं। यानी IMF वाले खुद कह रहे हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गवर्नमेंट से मिलना चाहते हैं, क्योंकि KP की हुकूमत ने सबसे ज्यादा सरप्लस दिया है और बाकी कोई सूबा टैक्स कलेक्शन के अहदाफ मुकम्मल नहीं कर सका। यानी आपको टीवी यही बताएगा पाकिस्तान का कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नाकाम है, लेकिन वो कह रहे हैं भाई हमें उनसे मिलवाओ जो अहदाफ पूरे कर रहे हैं, जो टैक्स कलेक्शन अपनी पूरी कर रहे हैं। तो ये अब तक की अपडेट्स है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।